नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विश्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या महाभारत का अश्वत्थामा आज भी जीवित है? महाभारत में कौन था अश्वत्थामा और उनका नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा? क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? तो चलिए जान लेते हैं। महाभारत में ऐसी कई कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी कुछ रहस्य जिनका पता लगाना मुश्किल है। ऐसे ही एक कहानी है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जब पौराणिक कथाओं की बात आती है तो दुनिया के हर देश की कहानियों का अपना अलग इतिहास होता है। हमारे देश में भी एक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित है जिनके बारे में दुनिया अब तक अनजान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें कई हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बताती है। ऐसे ही एक कहानी महाभारत ग्रंथ में आने वाले महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में बताती है, जिसे अंत तक दुख से भरा जीवन जीने का श्राप मिला था। जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है तब उन्हें महाभारत में एक महान योद्धा का दर्जा दिया जाता था। कई लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे और कई लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। आइए जाने कि क्या सच में अश्वत्थामा जीवित है और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर महाभारत में कौन थे अश्वत्थामा? महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते, 7 चिरंजीवी में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वो जीवित थे। अमर होने के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न की भी प्राप्ति की थी, जिसे उनके माथे के केंद्र में रखा गया था। रत्न ने उन्हें मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति दी और उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाने में मदद की। आखिर अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा? अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उनका इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान ध्वनि की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर अश्वत्थामा को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर उससे मणि छीन ली गई। क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? चलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस स्थान को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 ही योद्धा बचे थे, जिसमें कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इनमें से अश्वत्थामा के जीवित होने के अभी भी चर्चे होते हैं, जिसकी सच्चाई का पता लगा पाना आज भी मुश्किल है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।